सदा अपनी भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले बाप दादा का दिल तख्त नशीन रहने वाले व बाप दादा के नयनों में समाये हुए तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले साकार सो आकारी सो निराकारी इन तीनों अनुभव निरंतर करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप का अनुभव करने वाले आप सभी विशेष आत्माएं इस समय में बाप दादा के सम्मुख बाप दादा की अवतरण भूमि पर बाप दादा की चरित्र भूमि पर बाप दादा की वरदान भूमि पर उपस्थित है बाप दादा का जन्मदिन मनाने के लिए। बाप दादा के साथ साथ गीता जयंती का भी मनाने के लिए, साथ साथ ब्राह्मण जयंती, संगम युग की जयंती और नए युग का फाउंडेशन अर्थात अपना नया जीवन का फाउंडेशन बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए आप सभी उपस्थित हैं। आप सबको बहुत 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 ऐसी जन्मदिन की इन एडवांस बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बाप दादा ने कुछ दिन पूर्व हम बच्चों को शिक्षा के रूप में, सावधान के रूप में, वरदान के रूप में कहा है आप सभी कौन हो? यहां का मेहमान है, गेस्ट है। और माया को क्या करना? गेट आउट करना। वैसे भी दुनिया में भी लोग कहते हैं हम तो चंद दिन का मेहमान है, परंतु वो लोग उसका अर्थ नहीं जानते हैं, उसकी भावना को समझते नहीं है। वास्तव में हम आत्मा हैं, इस शरीर में भी देखा जाए तो हम गेस्ट ही हैं और इस दुनिया में भी गेस्ट हैं, इस संसार में भी गेस्ट है। जो आत्मा अपने आप को इस शरीर में मैं गेस्ट हूं, मेहमान हूं, वह चंद दिन के लिए हूं, इस बात को जो रियलाइज करते हैं उनको कोई अभिमान और अपमान की चक्कर में नहीं आता। जो उनका अभिमान भी नहीं होगा और किसी भी परिस्थिति के वश होकर के व किसी की बातों की बात पर व किसी की कर्मों की व किसी की आकर्षण के चक्कर में आकर और किसी भी सांसारिक चीजों से आकर्षित होकर के अपने आप को अपनी स्वमान की सीट से नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो मेहमान है। अपने घर में जो कोई मेहमान आता है वह आप मेहमान बन के किसी की घर में जाते हैं तो उस घर की बहुत सुंदर चीजों को देखकर व व्यक्ति को देखकर, साधनों को देखकर व अन्य बातों को देखकर भले उनके प्रति अच्छी रिस्पेक्ट, रिगार्ड हो सकता है, परंतु उसको अपना नहीं समझेंगे। उनकी प्रति भावना प्रेम होगी, स्नेह होगा, परंतु वो चीज अपना नहीं समझेंगे। तब तो आपका भी सेफ्टी है और उनका भी सेफ्टी है और आपकी जो मकसद है वो सही रहेगा और आपको उसी परिस्थिति से जल्दी वापस अपनी स्वमान की व स्वस्थान पर व स्वदेश पर लौटना सहज हो जाए। जिस घड़ी उसके ऊपर आकर्षित होकर के वह अपना समझने लगेंगे तो वहां अपना कर्म बंधन बांधने शुरू हो जाएगा। आपका मन उधर खींचने चले जाएंगे और उसका परिणाम कुछ अच्छी भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसके लिए पहले ही बाबा ने बच्चों को अपने आप को इस शरीर में भी आप कौन है? एक गेस्ट है, अतिथि है। अतिथि को कब आता है कब जाता है उसका तिथि निश्चय नहीं होता है।
तिथि निश्चय होता है? नहीं होता। और जिसी दिन अतिथि जो आया है वो तो जल्दी चले भी जाने वाला है। ऐसे हम इस शरीर में, इस समय में और इस पुरानी दुनिया में भी पुरानी शरीर है। हर एक का तो अपने हिसाब से भी चाहे जवान भी होगा, परंतु युग की आयु के हिसाब से, दुनिया की परिस्थिति के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से और आजकल की अकाल मृत्यु की समय के हिसाब से, होलसेल मृत्यु की समय के हिसाब से छोटे बड़े सभी कौन हैं? सभी महिमान हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ब्राह्मण जीवन जो अमूल्य जीवन है, अलौकिक जीवन है, और एक बाबा ने इस जीवन को हमको एक गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है। हमारा आयु इस कलयुग में खत्म हो गया है। कलयुग में तो है ही नहीं है, परंतु हम संगम युग में बाबा ने एक जीवन भी एक गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। ऐसी गिफ्ट को कोई भी व्यक्ति गिफ्ट मिलता है तो हम क्या करते हैं? चाहे छोटे गिफ्ट है, बड़े गिफ्ट है, जो गिफ्ट है उसको हम बहुत वैल्यू रखते हैं और उसको मायना रखते हैं और उसको उसी ढंग से उसको यूज करते हैं। ऐसी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ये जीवन है एक बाप दादा का गिफ्ट। ये अलौकिक जन्म एक गिफ्ट, और इस गिफ्ट को तोलकर, माप कर, वैल्यू रखकर हर संकल्प को करना, हर घड़ी को यूज करना, हर एनर्जी को यूज करना। इसमें संगम युग में सबसे बड़ा ब्राह्मणों का जो खजाना है वो कौन सा है? संकल्प। संकल्प की खजाना को हम लोग क्रिएट भी करेंगे, यूज भी करेंगे, वह सेवा में भी लगाएंगे। इसके लिए एक एक संकल्प ब्राह्मणों का एक महान संकल्प के रूप में क्रिएट करने की साधन होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, धारणा होना चाहिए, उनके विचार होना चाहिए, वह संस्कार होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों की संकल्प व्यर्थ आता है, वह व्यर्थ में जाता है तो सबसे पहले अपनी ही कमजोरी बाहर आ जाता है, खुद भी कोई न कोई परिस्थिति में। इसके लिए सबसे पहले महिमान जो होगा व्यर्थ संकल्प नहीं करेगा, व्यर्थ संकल्पों में गूंजेगा नहीं, व्यर्थ संकल्पों की चक्कर में नहीं जाएगा, व्यर्थ उनकी दृष्टि में भी नहीं जाएगा। इसके लिए सबसे पहले महिमान का अर्थात हम एक महिमान के साथ साथ महान आत्मा है, ये स्वमान याद रहेगा। तो जहां महान आत्मा है उनकी महानता, विशेषता अपने आप में उनकी मन में दर्शाता रहेगा, उनको सदा मन में स्फुटित होते रहेगा और सदा मन प्रसन्न में रहेगा और सदा मन खुशी में नाचता रहेगा। इसके लिए उनकी संकल्प वेस्ट कभी नहीं जा सकता है, बल्कि संकल्प मनुष्य को दुख भी लाता है, संकल्प सुख भी ला सकता है। परंतु संगम युग में ब्राह्मणों को एक एक संकल्प महान संकल्प के रूप में, और बाबा ने यहां तक भी कहा है आप सभी, जैसे बाबा भी अवतरित आत्मा इस धरती पर आता है तो अवतरित आत्मा के रूप में हम भी इस महिमान, इस शरीर में महिमान समझेंगे, तब तो हम भी इस शरीर में अवतरित आत्मा, क्योंकि ये शरीर भी बाबा को दिया हुआ है, ये समय भी बाबा को दिया हुआ, ईश्वरी कार्य में दिया हुआ। जैसे घर में भी लोग अपनी बेटी को दूसरों को शादी करके भेजते, वो लोग तो अभी पराया वस्तु हो गया, उनके अधिकार, अपना अधिकार नहीं है, केवल स्नेह और प्यार के सिवाय अधिकार नहीं है उसके ऊपर। ऐसी इस संगम युग में अपने ये जीवन के ऊपर अधिकार नहीं है, हम तो केवल निमित्त मात्र है, सेवा मात्र है, और वो भावना अपने आप में सदा रहता है, क्योंकि ये जीवन बाबा का है। जिन आत्मा के अंदर ये धारणा पक्का है, उनको स्वमान की सीट पर सेट होना
कठिन नहीं है, वो सहज है, नेचुरल है और वो स्वाभाविक हो जाता है और उनकी हर संकल्प कल्याणकारी होगा और तब तो वो महिमान है। जहां महिमान होकर के रहते हैं तो माया तो आ ही नहीं सकता है। माया तब आ सकता है जहां मेरा मैपन आता है। बाबा ने इसकी बहुत लंबे मुरली, विभिन्न मुरलियों में, अनेक बार मुरलियों में ये बाबा ने इस बात को सिद्ध करके बताया। जो माया आता कब है? मैं और ये मेरा, कोई भी चीज को माईपन आता है तब तो माया उसी दरवाजा में घुस जाता है और ये मेरा समझता है तब तो भी उसमें माया आ जाती। यदि मैं भी यूज करना हो तो कौन सा मैं? आत्मा, अवतरित आत्मा, महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं फरिश्त आत्मा, मैं परमात्मा की संतान आत्मा, मैं त्रिलोकीनाथ बाप का बेटा हूं, ये मैंपन का ये स्वमान है तो ऑटोमेटिकली योग टूटेगा नहीं। वैसे भी दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है इसको नामकरण होता है शरीर के ऊपर, फलाना नाम रख दे, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे पीटर हो, कोई भी, वो अपना नाम मरने तक उसका नाम उनको याद रहता है, कभी भूलता नहीं है। और भूलता नहीं ना, उसका पहचान हो गया। वास्तव में वो तो शरीर के ऊपर रखा हुआ नाम है, वो तो एक दिन तो परिवर्तन होना ही है। परंतु हमको बाबा ने इस संगम युग में ऐसी वरदान दिया। लोग तो वरदान की मांगते हैं, हमको वरदान को जन्म सिद्ध वरदान दिया। आप तो अमर आत्मा हो, आप तो अविनाशी आत्मा हो। केवल भले हमारे हिस्ट्री ज्योग्राफी के हिसाब से 5000 वर्ष के इतिहास में हम पाठ बजाने वाला है, ये नॉलेज हमको है, परंतु आत्मा तो अमर है ना। परंतु अमरत्व के सीट पर सेट नहीं होता है, क्योंकि हम तो कोई ना कोई देह का पहचान आने के बाद में उसका नाम से याद पहचान हो गया, उसकी संसारिक संबंध उसमें पहचान हो गया, वह धर्म का पहचान हो गया, देश का, वह मोहल्ले का, वह आदि आदि। जो आपका घर को याद करने के लिए कहेंगे तो भूलेंगे नहीं, परंतु हमारा घर परंदाम है, अविनाशी घर है, अनादि घर है, उसको हम भूल जाते हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है। क्यों याद दिलाना पड़ता है? हम स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहता है, उसके लिए वो याद है। किसी को कहने के लिए जरूरत है आपका घर याद करते हो, आपका घर याद है, चाहे देश में रहे, चाहे विदेश में रहे, चाहे गेस्ट में, किधर भी जाए, उनको अपनी सहज रीति से याद रहता है। परंतु हमको अपना घर याद नहीं रहता है, क्यों हो? उनको कभी न कभी हमको देहाभिमान का चक्कर में आ जाता। वो चक्कर जो है उनको अपना स्वधाम, स्वदेश व वो निराकारी दुनिया याद नहीं रहता। बाबा इस संसार में आता है, महिमान आकर बन करके आता है, हमको महान बना देता है, मालिक बना देता है, चक्रवर्ती बनाता है। फिर भी इस संसार में आने के बाद में अपना घर भूल जाता है बाबा? कभी भूलता है बाबा? नहीं। परंतु हम आत्माएं भूल जाते हैं। कम से कम संगम युग में तो ना भूले, दूसरे युग में तो भूलना चलो एक नेचुरल है, कम से कम संगम युग में ये भूलेंगे तो उनको माया का दरवाजा खुल जाता। जिनको संगम युग में याद रहता है तब तो वो सदा फरिश्ता है, सदा उनका बेहद की दृष्टि रहता है, उनको कुदृष्टि नहीं हो सकता है। मैं दूसरी शब्द अब यूज नहीं करता, पाप दृष्टि, नीच दृष्टि, अपवित्र दृष्टि, वो सभी, वो तो प्रश्न ही नहीं ब्राह्मणों के जीवन में। परंतु हद की भी नहीं रहेगा, वो सदा बेहद में रहेगा। जैसे बाप बेहद की बाप है, वो खुद भी बेहद में रहेगा। उसकी वो उनका वो सीट है, उनका वो स्वमान है, वह उनका आसन है, वो उनकी एक प्लेटफॉर्म है, उनकी उस प्लेटफॉर्म में रहेगा और उनकी नजर से वही लाइट दिखाई देगा।
और उनको स्मृति सहज रीति से स्वाभाविक रीति से रहता है, जब ये स्वाभाविक रीति से रहता है तब तो माया अपने आप में गेट आउट है। माया अपना इनवाइटेड गेस्ट है, अपने विश्वास किया हुआ मेहमान है। कईयों को विश्वास करके बुरे लोगों को बुलाते हैं। कोई बुरी चीज को अपना फर्स्ट उसको आदत में डाल करके, उसमें विश्वास रख करके, अच्छा समझ करके, कोई भी आदत होता है ना, उनको पहले अच्छा समझ करके आदत डालते तो तब तो आदत बन जाते। ऐसी माया अपने अज्ञानता के वश होकर के कोई अपवित्रता को इस संसार में ये नेचुरल समझ करके, ये सच्चा समझ करके, एक स्वाभाविक समझ करके अपना बना दिया, परंतु उसको सोशलाइजेशन हो गया, वो सामाजिकरण हो चुकी है, उसको धार्मिकरण हो चुका है, उसका लीगल स्टेटस भी मिल गया, अपवित्रता को संसार में फैल गया और उसी कारण से तो वो असत्य है। उसको लोगों ने संसार में एक नेचुरल समझ करके चलते, परंतु वास्तव में वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, अज्ञानता है, अपवित्रता है। परंतु जब महिमान समझेंगे तो वो चीजें अपने आप से छुटकारा पाएगा और अपनी स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे, और तब तो माया प्रवेश। बाबा ने बहुत सरल शब्दों में, बहुत सहज शब्दों में बाबा ने कहा था, मैं और मेरा, यदि मैं और मेरा भी यूज करना, प्रयोग करना, साधन के रूप में यूज करना हो तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, इतना भी एक शब्द आपको सदा याद रहे तब तो माया नहीं आ सकता। माया और बाप ये दोनों एक ही समय में, एक ही काल में, एक ही स्थान पर रह नहीं सकते। रह सकता है जैसे अंधेरा और प्रकाश एक समय में, एक की काल में नहीं रह सकते। जब अंधेरा है तो इसका मतलब लाइट नहीं है, लाइट है तो अंधेरा अपने आप में दूर है। जैसे सत्य और असत्य एक ही समय में, एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। रह सकता है जो सत्य बोलने वाला है, उनको सदा हिम्मत, ऑटोमेटिकली उनके अंदर लाइटनेस रहता है, निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है और सदा आनंद में रहता है। थोड़ा भी झूठ बोलता है, झूठ को मिक्स करता है ना, उसके अंदर कोई ना कोई बात का उनका संशय व अशांति व भय व लड़खड़ाते हुए व कोई ना कोई बातों में उनको हिलता रहता है। थोड़ा सा झूठ भी मिक्स करता है जीवन में, किसी भी वश होकर के, किसी भी परिस्थिति के वश होकर के, व्यक्ति के वश होकर के, इच्छा का वश होकर के, स्वार्थ का वश होकर के, भय का वश होकर के, कई बार भय से भी झूठ बोल देते लोग, तो भय से भी, वो भी वास्तव में सच्चाई नहीं है, परंतु उस सच्चाई बार बार अभ्यास के कारण उनके अंदर वो स्वाभाविक हो गया। कई लोगों को झूठ बोलना जैसे उनको जैसे स्वाभाविक हो गया, स्वभाव समझ लेते, क्योंकि ये अपवित्रता का दर्शाता है, अशुद्धता का दर्शाता है, आंतरिक धारणा को दर्शाता है और आंतरिक अपनी नेचर को दर्शाता है। परंतु कई लोग अपने आप को ये पहचानते नहीं है और अपने आप को धोखा है, और ना किसी को धोखा नहीं है, अपने आप को ये धोखा है। और जो इस धोखे में रहेगा वो कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकता, कभी भय से मुक्त नहीं हो सकता, कभी रोग से मुक्त नहीं हो सकता है, कभी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता है। उनको निसंकल्प स्थिति आ ही नहीं सकता। निसंकल्प इसका मतलब ये नहीं है संकल्प ही नहीं आवे, निसंकल्पना व्यर्थ संकल्पों से मुक्त नहीं हो सकता। संकल्प तो आना चाहिए, देवताओं को भी आता है, फरिश्तों को भी आता है, बाबा को भी आता है, ब्राह्मणों को भी आता है। संकल्प अर्थात उनको रचनात्मक, क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्योर एंड ब्लेसिंग देने वाले संकल्प। आज की जो सेवा की दृष्टि से देखा जाए, शब्दों से, कर्मों से, आदतों से, गुणों से सेवा करना एक बहुत बड़ी है, परंतु उससे तो उड़ करके संकल्पों से सेवा करना है, ये ब्राह्मणों की विशेष संगम युग की सेवा है।
संकल्पों के माध्यम द्वारा बहुत लोगों को आप एक ही समय में अनेक आत्माओं को शक्ति बढ़ सकता है, गुण बढ़ सकता है, हिम्मत बढ़ सकता है और उनको छत्र छाया के रूप में एक्ट कर सकता। जैसे मिलिट्री में एक होता है लैंड आर्मी, एक नेवी हो गया, और दूसरा जो है एयरफोर्स, वो ऊपर कवरिंग करता है, शत्रु ऊपर से कोई अटैक नहीं कर सकी। ऐसे ही आप ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, बाबा ने हमको बाबा भी दिया, परिवार भी दिया है, और परिवार को रक्षा करना, परिवार को सेफ रखना, परिवार को आगे बढ़ाना, परिवार के सुख और समृद्धि के लिए निमित्त बनना, परिवार के सुख समृद्धि के लिए। क्योंकि अपने घर में भी अपने परिवार के भाई बहने होते हैं, उनको क्या करते हैं हम लोग, भाई हमारा बच्चा है, हमारा बहू है, हमारा बेटा है, वह फलाना है, उनको सदा आगे बढ़ते हुए देख करके खुश हो जाते और उनको आशीर्वाद देते रहते मन में, और उनको मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। उनको खुशी होती है उनको देखते हुए, पढ़ते हुए, और कभी कुछ छोटे मोटे बात होती है तो अपने दिल में छिपा करके उनको रक्षा करते हैं और उसको सेफ मार्गदर्शन करते हैं। ऐसी ब्राह्मण परिवार की जीवन में, परिवार में, ये क्योंकि ये परिवार है, किसी का भी कमी व अवगुण दिखाई देता है उसका, मैंने देखा बड़ी दादी थे, ब्राह्मण परिवार में किसी की कमी है तो अपने आप को अपना कमी समझते थे और साथ साथ में उनको शकाश देते थे, उनको शक्ति देते थे, और उसको उनको कैसे उससे मुक्त कराने की विधि बाबा ने भी विधि बताया, और अपने जीवन की भी अनुभव, और उसके साथ साथ उसको सकाश देना। ब्राह्मणों को जो महिमान समझता है उसको सदा सकाश देने में सफल रहता है। उनको केवल उनकी नजर में सामने रहने वाले, सम्मुख रहने वाले, व उनको सहयोग देने वाले, व उनका महिमा करने वाले। कई बार होता है अपने को महिमा करता है बहुत अच्छा, उतना ही तक नहीं सीमित नहीं होता है, क्योंकि हम बाबा की योगी बच्चे हैं तो उनका दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि, पवित्र दृष्टि, चित्र छाया का दृष्टि, और उनका संकल्प अनेक आत्माओं तक एक लाइट की माफिक व एक एयरफोर्स की कवर के माफिक रहेगा। ऐसा बन करके दिखाना, ये सेवा की विधि में हमको परिवर्तन भी लाना और इस विधि को भी अपनाना, ये सेवा में। तब तो माया अपने पास गेट आउट है। ब्राह्मणों के पास जिस दिन ब्राह्मण बने तब तो माया को पहचान लिया, माया को गेट आउट है, परंतु कभी कभी अपनी इच्छा से अपने माया को बुलाते निमंत्रण दे करके। और अभी माया को निमंत्रण देने का समय चला गया, वो खुद भी माया समझते अभी उसका समय पूरा हो गया, उसका काल पूरा हो गया, उसका देश पूरा हो गया, उसका कर्म पूरा हो गया, उनका राज्य पूरा हो गया, उनका सब समाप्ति, समाधि का समय आ रहा है। किसी का अंश भी ना रहे ना, जब शरीर छोड़ देते हैं उसका अंश भी ना रहे, उसको जल्दी उसको जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसी माया अभी को जलाने का, भस्म करने का, उसका अंतिम तिथि मनाने का समय आ चुके हैं। क्योंकि माया राज्य का भी तिथि हो रहा है तो माया का कहां रहेगा उसकी। ऐसी समय पर पहले ब्राह्मणों की जीवन से उसको मुक्त दूर रखना है और ब्राह्मण परिवार को ऐसी रक्षा करने की विधि अपनाना। कभी ब्राह्मणों की मुख से, संकल्पों से, स्वभाव से, चरित्र से उनके अंदर विकल्प ना हो। यही हमारा संगम युग की जीवन। इसके लिए यदि इनको है तो माया से मुक्त है तो ऑटोमेटिकली उनको सदा उनके साथ कौन रहता है? बाबा रहता है, बाबा का ज्ञान रहता है, बाबा ने दिया हुआ शक्ति रहता है, बाबा ने दिया हुआ गुण रहता है। ये तो बाबा ने ये संगम युग में हमको गिफ्ट में दिया हुआ है। देवताओं को भी ये गिफ्ट बाबा ने दिया था, परंतु उसको साकार रूप है। परंतु संगम युग में बाबा ने बार बार याद दिला करके हमको इतनी बड़ी ज्ञान का गिफ्ट दिया हुआ। वो तो ज्ञान में जो मस्त रहता है उनको ऑटोमेटिकली
माया नहीं, ज्ञान और माया दोनों साथ नहीं रह सकते। तो चलिए, जो संपूर्ण ज्ञान है उनको लड़ाई नहीं है, अल्प ज्ञानी है उनको लड़ाई है, उनको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा उनके अंदर व्यर्थ आता है। परंतु बाबा का ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो मन मना भव है, वो मध्याजी भव है, वो मध्याजी भव अर्थात आनंद में बैठा हो। मन मना भाव मस्त फकीर है, वो निरंतर योगी है। बाबा ने कुछ इससे पहले की मुरली में बात, आप कौन सा योगी है? 1 घंटे की योगी, वह कुछ घंटे के लिए योगी है, वह 1 दिन के लिए योगी, 1 मास के लिए योगी, 1 साल के लिए योगी, कुछ बरसों के लिए योगी है, वह निरंतर योगी है। हम सभी निरंतर योगी, कुछ घंटे योग लगाने के लिए योगी नहीं है। भैया हमको बैठ करके योग लगाना है, माना कुछ घंटे के लिए हमको साधना करना है, वो नहीं है। हमारा लाइफ संग विग्वे एक योगी, निरंतर योगी, बहता हुआ योगी, और ऐसा योगी जीवन बनेंगे तब तो उनको सदा महिमान के रूप में रहेगा, और इस संसार में भी महिमान अर्थात महान, और महान अर्थात अवतरित आत्मा, महान अर्थात परिस्थ आत्मा, वो अपने आप में दर्शाता है। इसके लिए बाबा ने कभी भी अपने आप को मैं और मेरा शब्द, कभी ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये यूज करना, ये अज्ञानता है, कोई ना कोई सूक्ष्म अज्ञान। इसके लिए इन सूक्ष्म से भी, उससे भी मुक्त हो जाए तब तो बाबा आपको सदा आपके सम्मुख बाबा दिखाई देगा, बाबा के बच्चों की सेवा दिखाई देगा, और सत्ययुग दिखाई देगा, वह आपका परिस्था जीवन दर्शाता रहेगा। इसके लिए संगम युग में माया से मुक्ति बाबा खुद दिलाना चाहता है, तो हम भी मुक्ति होने के लिए इधर आए हैं, और किसी काम तो है ही नहीं इधर, और क्या काम है? और कोई काम तो है ही नहीं इधर वास्तव में। परंतु इस काम में सफल होवे, इस काम में यशस्वी होवे, इस काम में आपको महावीर बने, इस काम में आप महारथी बने, इस काम में चक्रवर्ती बने, इसी चक्रवर्ती राजा बने, तब तो आपकी परिवार की सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए ब्राह्मणों को इस जन्मदिन की सबसे बड़ा फर्स्ट डे, ये डिवाइन बर्थ का गिफ्ट है। बाबा ने हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया, ये अलौकिक जन्म दिया, तीसरा नेत्र खोला है। तब से लेकर के हमारा ये नेत्र कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि हमको अविनाशी अमर भव का वरदान दिया हुआ। जो अविनाशी और अमर भव का वरदान प्राप्त है, और उनके सामने तीसरा नेत्र बीच बीच में खोलने के लिए, कई बार क्या होता है, कई मंदिर को बंद कर देते दरवाजा, ऐसी आपकी तीसरा नेत्र बंद नहीं होना चाहिए, सदा खुला रहे। उनकी स्वप्न में भी माया नहीं आ सके। स्वप्न में भी किसको आता है? किसी के जीवन में अपवित्रता है तो स्वप्न में आ सकता। जिनको संपूर्ण पवित्रता की मूर्ति है, उनको स्वप्न में भी माया नहीं आ सकते। यदि आएंगे तो सेवा आएगा, आएंगे तो बाबा आएगा, आएंगे तो उनको अपनी देवता स्वरूप याद रहेगा, और स्वप्न में भी उनको जैसे उनको फरिश्ता दिखाई देगा, और साथ साथ में उसको नींद जो है, उनको नींद में भी जैसे उनको भारीपन नहीं लगेगा, वह अपने लाइट रह करके स्थिति होगी, और किसी वक्त में भी उसको जागृत अवस्था दिखाई देगी। स्वप्न में भी, नींद में भी जागृत अवस्था रहेगा। नींद में भी उनको, बहुत लोग नींद करते तो बगल में दूसरा सो नहीं सकते हैं, और सोएंगे तो उनको भी तकलीफ होता है, क्योंकि उसको वो फरिश्ता नींद नहीं है, वो तो दूसरी है। इसके लिए बाबा कहते हैं आप तो नींद में भी आपको लोगों को आकर के दर्शा दे, बाई चांस देख लेंगे तो उनको खुशी हो जाए, उनको आनंद मिल जाए, उनका वाइब्रेशन मिल जाए, उस जहां रहते उसका वाइब्रेशन ही उनको शक्तिशाली, क्योंकि अब आत्मा अपने स्वमान में है, शांति में है, तो उसका वाइब्रेशन अपने आप में स्प्रेड हो जाए। जैसे बाबा आते हुए वाइब्रेशन स्प्रेड करता, पहले आने से पूर्व वाइब्रेशन स्प्रेड करता है,
आने के बाद में वाइब्रेशन स्प्रेड करता है और जाते जाते वाइब्रेशन ऐसा छोड़ के जाता है और फाइनली परमधाम जाने के बाद में सत्युग स्थापन करके जाता है, क्योंकि वो उनका वाइब्रेशन, उनका संस्कार, उनका स्वभाव व उनका नेचर हम बच्चों के जीवन में भर दिया और अपना काम पूरा हो गया। इसके लिए ब्राह्मणों के जीवन केवल कुछ क्षणिक योग नहीं है, कुछ घड़ी के लिए योग नहीं है, परंतु निरंतर योग है। सोते हुए भी योग है, चलते हुए भी योग है, जागते हुए भी योग है, बात करते हुए भी योग है और योगी जीवन है। हम लोगों के कहते क्या कहते हैं, हमारा योगी जीवन है। दूसरा सब टाइटल व्यर्थ है। जैसे मुझे बहने कह रहा था, ये एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी, ये सब ये फालतू चीजें हैं। योगी जीवन जो है हमारा जीवन को, अपने स्वधर्म को याद दिलाता है। दूसरा सभी जो है इस संसार में टाइटल हासिल करने के लिए, पोजीशन हासिल करने के लिए, स्टेटस हासिल करने के लिए, पद हासिल करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है लोग, परंतु वो सभी रक्षा करने वाला नहीं है। वो तो कभी न कभी छूट जाएंगे, छोड़ना ही है। परंतु बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया, सबसे पहले ब्रह्म कुमार बनाया। सबसे पहले ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी बनाया। कोई राजकुमार होता है तो उनको राजा अपना सामान्य रहता है। ब्रह्मा को ब्रह्म कुमार अर्थात तीनों लोकों के मालिक, ब्रह्म कुमार अर्थात विश्व कल्याणकारी, ब्रह्म कुमार अर्थात बेहद। राजकुमार में फिर भी लिमिटेशन है। राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक छोटे छोटे राजा, भैया हमारा सिरोही भी राजा, पालनपुर में भी राजा, फलाना भी राजा, कितने राजा था, फिर भी उनको कहेंगे तो हम कहां के राजा हैं, सिरोही। उनका इतना ही लिमिटेशन हो गया। भैया उनका सोच कहां तक, उतना ही तक, उनके अधिकार कितना वहां तक ही है, उनके संसार कहां तक उतना ही तक, उनके ऑर्डर कहां तक वहां तक की, उनकी मोहल्ले तक की, उनकी गली तक की। ब्रह्म कुमार अर्थात बेहद। जैसे हमारा बाप तीनों लोकों का मालिक है, साकार सृष्टि का भी मालिक है, आकारी सृष्टि का भी मालिक है, निराकारी दुनिया का भी मालिक है, और ऐसी बाबा ने मालिक ब्रह्म कुमार अर्थात तीनों लोकों का मालिक बने, तीनों लोकों का नौकर नहीं बनाया। भैया आप कहां से नौकरी करते हो, अमेरिका में करता है, अब दुबई में करता है, हिंदुस्तान में करता है, फलाना नहीं के। हम तो तीनों लोकों का मालिक, अभी प्रकृति का भी मालिक, पंच तत्वों का भी मालिक, ऐसा बाबा बना रहा है। वो योगी जो है वो तीनों लोकों का मालिक। फिर भी राजा तो उनका लिमिटेशन हो गया। वह सत्युग में भी राजा होगा तो देवता दुनिया होगी, भले ठीक है, स्वच्छ दुनिया है, पवित्र दुनिया है, संबंध अच्छा है, सभी पवित्र आत्मा रहते हैं, प्रकृति भी अच्छा है, उसी कारण से उसको मालिक है। परंतु संगम युग में बाबा ने हमको अशरीरी भाव का अनुभव करा करके इस संसार अपवित्र दुनिया से डिटैच होकर के, इस संसारी दुनिया की नजर से बचा करके अपने गोद में बिठाया है। तो सूक्ष्म वतन निवासी बनाया, सूक्ष्म वतन की फरिश्ता बनाया, और ऐसी दुनिया देवताओं को भी नहीं मिलता है, उसकी मालिक। और जब चाहे तब अशरीरी बन करके अपने मूल वतन में भी जा सकते हैं। जब चाहे तब तो आपको निर्वाण धाम का भी यात्रा कर सकते हैं। देवता निर्वाण धाम की यात्रा नहीं करेंगे, भले वो आत्माभिमानी है, आत्माभिमानी, वो देहाभिमानी नहीं है, परंतु निर्वाण धाम की यात्रा वो लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो लोग, हमको बाबा ने परमधाम की यात्रा सिखा करके विश्व के मालिक नहीं है, तीनों लोकों का मालिक बनाया। ये वरदान बाबा ने संगम युग में दिया हुआ ऑलरेडी, परंतु उसको यूज करना अपने हाथ में है, अपनी बुद्धि का कला है, और अपने बुद्धि कैसे यूज करते हैं उसके आधार पर है, और हम कैसा संस्कार धारण करते हैं उसके आधार पर है। इसके लिए ऐसे ब्राह्मणों का जीवन जो है, और ये हम लोग कहते हैं हीरे तुल्य जीवन। देवता जीवन से भी ऊंचा क्या है,
ब्राह्मण हीरा, हीरा चमकता हुआ हीरा, ऐसे हीरे तुल्य जीवन, बाबा को भी हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले बाबा है। ऐसा जन्मदिन, ऐसा जन्म प्राप्त किया हुआ आप सभी ने, और ऐसे जन्म को न व्यर्थ होने नहीं देना, न संकल्प, न श्वास, न समय, न कोई भी चीज। इसके लिए ऐसे हीरे तुल्य जीवन जीने वाले, सदा हीरा बन करके रहने वाले, बेदाग हीरा, हीरा में भी बेदाग होता है, उसका कितनी वैल्यू होता है आप सब जो मालूम है हीरे की वैल्यू। इसके लिए हर आत्मा बेदाग हीरा बन करके मधुबन से निकले, तपोवन से निकले, शांति वन से निकले, और विश्व में एक परिस्था के रूप में सेवा अर्थ रहे, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। हमको लौकिक को भी अलौकिक करना, अलौकिक को पारलौकिक करना, ये ब्राह्मणों के हाथ में है। लौकिक को अलौकिक करना उनके हाथ में है। लौकिक समझता है तो मेरा ये लौकिक है, फिर भी उनको थोड़ा हद में आ गया, लिमिटेशन में आ गया, कोई ना कोई बंधन में आ गया, ना कोई परिस्थिति में है, कोई ना कोई चक्कर में आता है। परंतु आप तो पहले तो ब्राह्मण है, आप तो ब्रह्म कुमार है। ऐसा नहीं ब्रह्म कुमार मधुबन में समर्पित तो वही ब्रह्म कुमार, दूसरा तो आप सब ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। तो वो स्वमान आपका याद रहे, मैं तो परिस्थक है। यदि ये जीवन जीने की विधि है तो माया ब्राह्मणों की जीवन से मुक्त है, और ब्राह्मणों की जीवन से मुक्त है, माया गेट आउट है, और दुनिया भी अभी आउट है। मैं बता, दुनिया भी बाबा ने बहुत अचानक शब्द यूज किया, बहुत बार यूज किया, बहुत बार वार्निंग भी दिया, और अभी तो ब्राह्मणों की बजाय संसार के लोग भी कह रहे हैं। और ऐसे समय पर ब्राह्मणों को एक ही काम है, सकाश देने का, प्रकाश देने का, सत्यता का झलक दिखाने का। खुशी और आनंद का खजाना कहां मिलता है? आपके जीवन में मिलता है, आपके मस्तक में मिलता है, आपकी लाइफस्टाइल में मिलता है, आपकी सोच में मिलता है, आपकी हर कर्म में मिलता है। सुख और शांति कहां मिलता है? सुख शांति कहां है? तो ब्राह्मणों की जीवन में है। ये दर्शाना, ये प्रूव करके दिखाना। और सुख शांति के लिए लोग तो बिग बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, और बड़े मोहल्लों में जाने की जरूरत नहीं, और इस देश छोड़ के दूसरी देश में जाने की जरूरत ही नहीं है। परंतु सुख शांति कहां मिलता है? तो ब्रह्मा कुमारियों की जीवन शैली से मिलता है। टाइटल से नहीं मिलता है, जीवन शैली से मिलता है। उनकी विधि, जीवन जीने की कला यदि सीखना हो तो किससे सीखो? संकल्प करने की कला है तो ब्राह्मणों से सीखो, और संस्कार ग्रहण करना हो तो ब्राह्मणों से देखो। और क्योंकि बाबा उनको दिया हुआ ऐसी जीवन जीने की विधि में आप सिद्धि स्वरूप बने, यही बाप दादा का इच्छा है, यही हर ब्राह्मणों का इच्छा है, यही हर शिक्षकों की परिश्रम है, और यही संगम युग की पुरुषार्थ है। इसी के लिए बहुत विधि हम अपनाते हैं, बहुत सेवा की साधन बनाते हैं। चलो सेवा की साधन फिर भी संदेश देने के लिए अलग बात है, परंतु जिनको जीवन में संदेश मिला, बाबा मिला, शिक्षा मिली, वरदान मिली, और उनका जीवन यही है, तो उनके जीवन में ये दिखाई दे, इसमें सफलता हो, इसमें सिद्धि हो, इसमें विजयी हो, इसमें चक्रवर्ती राजा बने, ऐसी बाबा का संकल्प। सो आप सबका संकल्प, आप सबका संकल्प सो विश्व में भर देगा, मुझे आशा, इन्हें विश्वास है। मधुबन से जो भर के जाता है उन आत्मा में सदा खुशी भरता रहता। खुशी, शांति, निश्चिंत, निर्मल, निर्विघ्न देखना हो तो कहां देखना? ब्राह्मणों की जीवन में देखना।
ऐसे जीवन दर्शाने वालों को बहुत 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 मल्टी मिलियन टाइम्स बधाई। ओम शांति, नमस्ते।